समान झाड़ वाले जीवों की उत्पत्ति जुरैसिक। क्वेश्चन भैया पूछिए। भूपटल की औसत मोटाई कितनी है और महाद्वीपीय तथा महासागरों में इसकी मोटाई कितनी है? भूपटल की मोटाई 30 से 35 किलोमीटर है भूपटल, और महासागरों में 10 से 5 किलोमीटर है। हाँ एक सही है, महासागरों में सही है 5 से 10 किलोमीटर। 5 से 10 महासागरों में सही है। इसकी औसत मोटाई कितनी है और महाद्वीपीय जहाँ महाद्वीप है वहाँ भूपटल की औसत मोटाई। जी हाँ। भूपटल का 33 किलोमीटर और उसका महाद्वीपीय वाला 40 किलोमीटर। सही है। सही है। हम सोचे हो सका अपने जवाब से पलट जाए। हाँ चलिए। आप ऐसा ना सोचिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप लोग भी ढूंढिए थोड़ा बढ़िया नया क्वेश्चन, सब लोग। भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहा जाता है? इधर ये भी दिखाना चाहता है। आप तो एक्सप्लेन किए थे पोलजन, बताइए। हाँ आप किए थे ज्वालामुखी भी किए थे। नहीं सर, भूकंप उसका वाला नहीं किए थे। भूकंप वाला नहीं हुआ था, ज्वालामुखी का हुआ था। आई नो। जल्दी बताइए, अब टाइम जल अप होने। तरंग से भूकंप का उद्गम होता है क्योंकि वो ज्यादातर हिलते हुए अपने को स्थान से धकेलते केंद्र हुए चलते पूछ हैं। रहे हैं। केंद्र इन्होंने पूछा है ना, तो केंद्र बताइए। अभी कल ही शायद बताया गया था ना, जी जी। कल की परसों। भूकंप के उद्गम केंद्र को उत्तर बता दो अगर बताएं सर? किसी को आना? नहीं। चलिए बता दीजिए। भूकंप मूल। हाँ भूकंप मूल। हाँ, भूकंप मूल। पूछिए। पेरिस की उत्पत्ति किस काल में हुआ था और इसे किस नाम से जाना जाता है? आर्क्यूटेरिक ऐसे कर हुआ था। और हो गया बोल इन्हें फिर से बोलो। आर्क्योटेरिस की उत्पत्ति किस काल में हुआ था और इसे किस नाम से जाना जाता है? उसे आधे पक्षी भी कहते हैं, और उसका जो अभी जो बताए थे क्रिटेशियस काल। ट्रैसिक काल है ना। कंफर्म करो ना। कंफर्म कंफर्म बोल रहे हैं, TS ये क्वेश्चन पहली बार आने के बाद ब्लैक बोर्ड पे हम ही लिए थे। कंफर्म सही है ना। बोलिए। रेडी रहा करिए एक टीम दूसरी टीम क्वेश्चन पूछने के लिए फटाफट। मतलब जब ये क्वेश्चन करने वाले हो तो आप भी ढूंढते रहिए अपना क्वेश्चन। शरीर तरंगे किसे कहते हैं? शरीर तरंगे किसे कहते हैं? हाँ, ये हमने कल पढ़ाया भी था। शरीर तरंगे यस तरंगों को कहते हैं। राइट सर, यही है। पहले में हाँ यस क्वेश्चन तरंगों की 3 विशेषताएं बता दीजिए। गुड। यल तरंगों की 3 विशेषताएं। यह तरंगे पानी से होकर गुजर सकती हैं, और ये जिगजैग होकर जिगजैग होकर चलती है ना। एक ठीक है। हाँ, ये तो
इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। हाँ, और ये इनकी धरातलीय रफ्तार तरंगे, बहुत तेज होती है। ये धरातलीय तरंगे होते हैं, धरातलीय तरंगे होते हैं। बस यही भैया। सही बताया, बस इतना कह दीजिए, बस सही है। हाँ सही। हाँ सही। इनमें से दो सही है। दो सही है एक तो। एक जल से होकर गुजर सकती हैं और दूसरा ये धरातलीय तरंगे है। तो आधा सही और बात। zigzag नहीं हो सकती, zigzag नहीं होते। होती है। ये जल से होकर गुजर सकते हैं, इनका मतलब लंबी अवधि वाले तरंगे हैं। नहीं नहीं, zigzag भी लिखवाए हैं जी। आप zigzag भी देख दिखा लीजिए, दीजिए। zigzag है। वो एक ही में है, एक ही में है, लाइन पूरी एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, पढ़ते हैं। पूछिए। अल्पाइन पर्वत एक मिनट। केंद्रीय उद्वेदन के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार बताइए। केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार 5 बताइए। प्रकार के होते हैं। हवाएं तुल्य ज्वालामुखी, यही तो लिखवाया है। और स्ट्रांगोली ज्वालामुखी, बोलने दीजिए। है ना। और रुक जाइए, एक हवाएं तुल्य हुआ, स्ट्रांगोली हुआ, विसुवियस नहीं, हाँ है। विसुवियस ज्वालामुखी, पिलियन ज्वालामुखी। हाँ ज्वालामुखी। बल्कैन ज्वालामुखी। 5 अरे देखे यार, कहाँ देख हो गया पाँच। हमारा भैया सही है। सही है। 5 हो गया। चलिए आप पूछिए फट से। आप लोग क्वेश्चन PG बनाए और रहे। SG तरंगों का पता किस सन को चला और कहाँ चला? हाँ। क्या चीज? PG और SG तरंगों का पता हाँ कब और कहाँ चला, किस स्थान? हाँ, ये कल लिखाया गया था। PSG, दोनों तरंग अलग अलग कौन हम नहीं बताएंगे उत्तर क्योंकि हम देख लिए हैं गुरुजी। कोई आपने अपने काम करिए, जो जिसको आंसर आ रहा है बताए। बताइए। 1926 पेज, बताइए नहीं। 1926 में ऐसे, हाँ 1926 में ऐसी तरंगों का पता लगाया गया, जैसे जे फ्रीज ने पता लगाया था 1926 में। और 1926 में किया। और पी तरंगों का 1923 में हाँ पी तरंगों का सही हुआ कि नहीं ये बताइए। ऑस्ट्रेलिया में किया था। तो सही ना। है या नहीं लॉक किए गए? हाँ गलत। आप बता दीजिए। 1909 में। 1909। मैं बता दो सही सकी नहीं। क्योंकि वो गलत यूगोस्लाविया में 1909 ईस्वी को खोजा गया। हाँ, ये सही है। चलिए बराबर बराबर हो गई। भूकंप आया था तब कम। चलिए पूछिए। इनको पूछने दीजिए, एक आपके बगल लेके बैठी हैं क्वेश्चन। पूछिए। अल्पाइन पर्वतीकरण एवं विश्व के सभी मौजूदा पर्वतों का निर्माण किस काल में हुआ? अल्पाइन अल्पाइन धीरे दिया चली जाएगी। ठीक है, जो मैं इसमें प्रेफर करूंगा। 83 नहीं, जैसे करने में वो सबसे नीचे वाला कौन सा था? उससे नीचे वाला। इसमें क्रियाशील में। रुक जाइए, ये इसमें तो नहीं था। नवीन नौ वाले में। नूतन में। वाले में था, नीचे होलोसीन था। होमोसोल तो वो क्या नाम है, वो जो अब तक चल रहा है वो। नवीन पर्वतीकरण क्वेश्चन हम बनाए हैं। आंसर भी मिल जाएगा ना, बात ये है। इसमें 5 लोग थे। इसमें 5 लोग थे। 5 लोग थे। जो 5 भाग में बांटा गया था, 5 पुत्र थे जिनकी, उन्हीं में से किसी एक का है। 5 पुत्र वाला पढ़ाए थे। रुक जाइए, होलोसीन होलोसिन था, मायोसिन था, प्लायोसिन था और एक नहीं जैसा नहीं था वो। चुप रहो। चलो नहीं, मायोसीन नहीं। कंफर्म करके जल्दी बताओ। किसमें? सही है, गुड। क्योंकि पहले ही थी। 5 पुत्रों वाला डिटेल पढ़े और उसमें तो सब बढ़िया से किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया इंडियन में कितना पूछा? पूछो। चलो पूछो जी, कितना टाइम लगाओगे? कवारी है। पूछिए। प्लीस्टोसीन युग में यूरोप में कितने हिम युग देखे गए उनके नाम बताइए। क्या क्या? प्लीस्टोसीन युग में यूरोप में कितने हिम युग हुए थे उनके नाम बताइए। चार हुए थे हाँ और हाँ हाँ बिल्कुल पहले 4 हुए थे, नाम बता दीजिए। तो रचना अपना 4 धाम हो गया। हाँ क्या क्या है? कुछ मिंडेट उर्मेलिस। हाँ सही है। पूछिए। हम पूछे जय महाराज हम लोग को दिखा दीजिए। पूछने वाले थे अभी बराबर पे हो, एक एक। आप लोग एक मिनट नंदनी भूमि का विभाजन किस देश और किस काल में हुआ? क्या? भूमि का विभाजन किस देश और किस काल में आरंभ हुआ? भूमि का रुक जाओ, इसको पता है। क्रीटेशियस में हुआ था और क्या कहते हैं, क्या था क्वेश्चन? किस देश में हुआ? किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। गलत है। ज्योग्राफी गलत है ना, मेरा पहला गलत हुआ। आप बताइए। ऐसा पढ़िए ना। मत बोला करो गलत है ना, वही तो। उनको लॉक करने दिया करो। ये तो आपकी बहुत बड़ी क्या बताएं, बोल भी नहीं पा रहे वैसे। कोई हिंट उन्हें बताओ, हम बताते हैं। और एक क्या कहते कहाँ 2 3 5 भाग? हैं? नहीं, उसमें दूसरे वाले में जुरैसिक था, ट्रियासिक था। जुरैसिक, हाँ 83 में हुआ था। आप बताइए, मैं नहीं जानती। ट्रियासिक इसमें लगा दीजिए। क्या? कहाँ पर? कहाँ किस पर? देश में भी पूछे हैं? किस देश का विभाजन? व्हाट अ क्वेश्चन। मतलब पर हम पढ़ के आए नहीं। लैंड है और क्रेटियस काल है। हाँ तो गोंडवाना लैंड। क्रियासी काल है। क्वेश्चन सही नहीं पूछे। नहीं आपके सुनो लिए सुनो मेरी 4 बात। भागों में बटा था। ये हम ये नहीं पूछे हैं कि मतलब ठोस खंडन हम नहीं पूछे थे, ये पूछे हैं कि मतलब भूमि का विभाजन किस भूमि का देश में विभाजन और वाला नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है है। सर लिखवाएं दिखाएं। बनाए भैया और लिखवाएं हमें भी। रजिया हमको बता तो दीजिए देखो आप बताइए। मेरी बात सुनो, सर यहाँ हम बना है और देखो लिखिए यहीं से खोज के हम लिखो सर जी बोलते गोंडवाना लैंड का विभाजन किस काल में हुआ था। हाँ ऐसे भूमि का पूछना आप था। पूछ लिए हमने- तो हम कहाँ से बताएंगे सर हमने जी? एक अगर सही- आप गोंडवाना लैंड पूछते तो ये क्वेश्चन हम भी बनाए थे, हम बता सकते थे इसका आंसर, हमको पूरा तैयार है। और सर जी ये लेकिन बता वो क्रियासी ज्यादा काल है। बोल भी नहीं सकते अब किसी के पक्ष में, सर जी सुनिए, भूमि का नहीं पूछ पक्षपात अभी कहोगे सर जी कर रहे सर जी हैं। सुनिए, जो ट्रियासी काल है ये पहला तो सही था, बस वो गोंडवाना जो था वही गलत था। लेकिन समझ लीजिए सर जी दोनों में पॉइंट बराबर है। नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन हम डिसमिस कर दे रहे हैं। अगर आप भूमि की जगह गोंडवाना लैंड गोंडवाना लैंड पूछ लेती जो हमने बताया था, गोंडवाना लैंड हमने क्वेश्चन लिखा है ना, गुरुजी गोंडवाना लैंड का विभाजन डिसमिस कर दिए वो। हाँ क्वेश्चन ये डिसमिस है, हम किसी क्वेश्चन पे ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं। ए पूछिए गोंडवाना लैंड का अस्तित्व किस काल में आया? बस अस्तित्व कब आया? तो कब आया? किस काल में आया? कब आया, किस काल में आया? बात ट्रियासिक काल में आया। 83 काल में आया। इसका आंसर तो वही तो है। लॉक लॉक या अनलॉक क्या रहेगा अभी? लॉक कर देंगे। 83 काल तो सही है। जब वैसे वो वही पूछा फिर वही हो गया। हाँ नहीं, प्रेकैम्बियन काल में आया था। बस ये गलत है, कट
फिर कहीं में काल में आया था दिखाए थे एग्जाम्पल बता दिखाए थे हाँ भैया दिखा दीजिए यार हम भी भैया एक सबके दूसरे के काम- एक्सप्लेन करो सही है या गलत है, जल्दी बताइएगा। नहीं जी बहुत पहले जवाब पढ़ा दीजिए था यहाँ दे अंकुर हाँ? धारवाड़ धारवाड़ चट्टानों का निर्माण और तुम ही में लगाई कि नहीं? कितने लगाए? अच्छा ये पीछे बैग में धारवाड़ चट्टानों का निर्माण आइलैंड का अस्तित्व सर हिंदी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, आप तो कल बोले थे। नहीं रुक जाइए बताएं। ठीक है, आपका 0 चढ़ रहा है और इनका 1 पॉइंट। अरे आगे हो गए आज आगे चल रहे हो, यही उसको मतलब 1-2 से आगे हैं। किया था। कितना सर जी? कितना सर? इनका 2 है, तुम लोग का 1 है। अरे गुरुजी रोज ऐसे थोड़ी रहेंगे। पढ़ावे नहीं रह रहे हैं सब। सर्वप्रथम प्राचीन बंदर कहाँ पाए गए? प्राचीन में एक मिनट सोच समझ के बोलिएगा क्या ही क्या। म्यांमार लॉक नहीं 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 लॉक, नहीं 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 मैं मार रहा हूँ। योशिन म्यांमार लॉक ए रुक जाओ, बिल्कुल जी म्यांमार 1 मिनट 1 मिनट। कर ले वो लोग। भाई मान जाओ। हाँ योशिन हम पढ़े थे। हाँ यूसीन में योशिन ही है। यूसीन लाख करा भैया लॉक कर ये 2 लोग का यूसीन लाख लॉक लॉक हमें कंफ्यूजन था इसमें ऊपर लॉक करा रहे हैं। करो भैया करो गलत है भैया हम पूछे थे कहाँ पाया गया, म्यांमार में पाया गया। बस सही, बस पूछिए भैया जी। एक मिनट भैया एक मिनट हम पूछ भैया क्वेश्चन हम क्वेश्चन पूछे। हमारी बारी आप कॉपी नहीं लाए। ई का पूछ रहे हैं पूछेंगे। हाँ पूछिए। इस तरह के कितने कितने उस पे डिग्री डिग्री लुप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन आप 120 कितना 120 हो गया? चलिए मत पूछा करो। एक क्षेत्रों में पी तरंगों के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिर से बोल दीजिए। भूपटल और मेंटल, जिसे हम लोग मेंटल बोलते हैं। हाँ मेंटल। क्षेत्र में पी तरंगों के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? पी तरंगों का जी में कंपन करते हुए जाती है। पी तरंगे कंपन करते हुए जाती है गुरुजी। प्रभाव मतलब इनकी गति बढ़ती है घटती है, कितनी भी बढ़ती है, ये हमें हिंट भी देती है। हिंट भी दे दिए, और क्या चाहिए? बढ़ती है। जिगजैग वाला बता दीजिए। पी तरंग करती जाती है। ये तरंग बढ़ती है घटती है मुझे बढ़ती है 8 से 9 हो जाती है, जब घटती है 6 से 7 हो जाती है। सही है, लॉक करें? कर दो लॉक कर दो। लाख लॉक किया जाए? हाँ किया जाए। कर दिया जाए। 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7.9 किलोमीटर से 8.0 किलोमीटर तक हाँ हो जाता है। 10 का लगा। आपका आंसर। तो आप अपने मलयाली जानते सही के गलत। बस अब चलो 2-3, 3 इधर 2 इधर।